हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अविनाश सर और नीतू मैम, राकेश सर, ये सब डीओपीटी मिनिस्टर से मिल के आए हैं और उन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर होता भी है तो 15 दिन मैक्स टू मैक्स पोस्टपोन करेंगे, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 15 दिन में क्या ही कर लोगे आप? तो अपना डिसिप्लिन से पढ़ाई करते रहो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, यही मान के चलो। अगर होता भी है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम कुछ उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे बस यही है कि हमें अपना 100% देना है। तो मैंने इस वीडियो में मैं आपको कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताऊंगा जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में एसएससी ने डायरेक्ट पूछे हैं। और हाँ, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस पहली बार दिख रहे हैं इसलिए टफ लगते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा कि इन्हें कैसे और कहाँ से प्रिपेयर करना है, यूट्यूब सोर्स कहाँ से है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। तो रिसेंट टॉपिक पूछ क्या रही है एसएससी, तो ये पता है आपको कि ये मेंस के टॉपिक है। ये प्री में पूछ रहा है लेकिन ईजी आ रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है, मतलब 1 मिनट के अंदर करने लायक है। एनालिटिक रीजनिंग पूछ रही है, रीजनिंग का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है, इंग्लिश का भी चेंज किया है, उसमें क्लोज टेस्ट के साथ साथ पैराग्राफ भी पूछ रहा है। तो रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग पूछ रही है, तो इसमें क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दे देता है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको आंसर करना होता है। तो इसके लिए आप पीयूष वरसाने सर की 4 आवर की क्लास है, आप उसे चाहो तो देख सकते हो 2x की स्पीड पे, 2 घंटे में आप चाहो तो देख सकते हो, मतलब आप चाहो तो उसको आधा भी देखोगे तो काम चल जाएगा। बस आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान टॉपिक होता है, इतना डरने की बात नहीं है। मॉड्यूलर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉन्टियोल की प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस है ये, क्योंकि प्री में कहीं भी आप एसएससी के नोटिफिकेशन में देखोगे ये टॉपिक प्री में नहीं है, ये मेंस के टॉपिक है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करना है मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा आपको, कैसे इसको टैकल करना है। ये जो सिलेक्शन पोस्ट में ट्रेंडिंग टॉपिक्स एसएससी आजकल पूछ रही है, तो ग्रेजुएट लेवल पे उसकी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो मैं अब बताता हूँ कि इसे कैसे और कहाँ से कवर करना है। तो प्रोबेबिलिटी आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, जो आपको जिससे ज़्यादा समझ में आए। आप गगन सर से कर सकते हो, आप अभिनय सर से कर सकते हो, आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, शुभम अग्रवाल सर से कर सकते हो, आपको जिससे ज़्यादा समझ में आए। आप आसानी सर से कर सकते हो, राकेश सर से कर सकते हो। मैंने सबका नाम ले लिया क्यों, कि आपको बुरा ना लगे। आपको जिससे समझ में आए आप उससे कर सकते हो। स्टैटिक्स फार्मूला बेस होता है, तो आप ये टॉपिक भी जिस टीचर से कवर करना चाहो तो आप कर सकते हो, जिस टीचर से आपको ज़्यादा समझ में आए। सबसे 16 मिनट में बताया हुआ है आबासानी सर ने, तो आप चाहो तो उससे देख सकते हो। मैथ्स मैथ्स मेनिया ने भी बताया हुआ है ये टॉपिक, आप चाहो तो उनसे भी कवर कर सकते हो। उसमें बिना पेन उठाए आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं स्टैटिक्स, वो भी सीख सकते हो। मीडियन और मोड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाकी एनालिटिकल रीजनिंग पीयूष सर से, आप ये टॉपिक यूट्यूब पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत लोगों ने बता रखा है ये टॉपिक, मैं अभी बता ही देता हूँ, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। 17 मॉड 5 का मतलब है 5 से 17 को डिवाइड करना है, तो 5 3 जा 15 होता है। टू रिमाइंडर जो आता है वही आपका आंसर होता है। बस ये मॉड देख के आपको डरना नहीं है। ये मॉन्टी और प्रॉब्लम एक प्रकार का गेम होता है, आभा सैनी सर ने फॉर्मूला पे बताया है, आप उनका देख सकते हो, या मैथ्स मेनिया ने बिना फॉर्मूला का बताया। दोनों ने अच्छा बताया, आपको जो पसंद है आप वो देख सकते हो। प्रिज्म और पिरामिड, इसके लिए भी आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको सोर्स मिल जाएगा। एक शिफ्ट में पेंटागन को बेस बनाकर पिरामिड का वॉल्यूम पूछा था, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि केवल बेस, ट्रायंगल, स्क्वायर और हेक्सागन को ही बेस मानकर जो वॉल्यूम निकालने के लिए पूछता है वही नहीं क्वेश्चन आ रहा है, पेंटागन पे भी आ रहा है। क्वार्टाइल सबसे आसान टॉपिक है, स्टैटिक्स का ही टॉपिक है, ये देख लेना आप, मैथ्स मीनिया ने बताया रखा है, बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है उसने। केपीएस आपको हवा सैनी सर ने बता रखा है, आप देख लेना, 16 मिनट की वीडियो होगी, अच्छा बता रखा है उन्होंने। इसका ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक फॉर्मूला ये होता है, ये इजी टॉपिक है, आप चाहोगे तो इसको भी कर लोगे।
लीनियर इक्वेशन आपको मैथ्स मेनिया ने बता रखा है। के लिए करोगे, कॉम्बिनेशन बिना प्रोबेबिलिटी के करना इतना आसान होता नहीं है, तो आप परमुटेशन भी कर लेना, कॉम्बिनेशन से इजी होता है परमुटेशन। मैथ्स मेनिया ने ये भी करा रखा है। ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं मैथ्स मेनिया का चैनल ज़्यादा ही रिकमेंड कर रहा हूँ? रिवीजन के लिए बेस्ट चैनल है, मुझे तो मैथ्स रिवीजन के लिए बेस्ट लगता है अभी अभी फिलहाल के, नहीं तो सबने ज़्यादा टाइम ले रखा है। ये टू द पॉइंट, ज़्यादा फालतू बात नहीं करते हैं और कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर आपका सिलेबस हो चुका है तभी इनका चैनल देखने जाना रिवीजन के लिए। प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आ रहे थे, डाइस और कार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका टॉपिक मैंने लिख दिया है। ये टॉपिक आपको करके जाना है। ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है, ये और ब्लड रिलेशन, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते ही हैं। वेन डायग्राम से करते होगे आप या 150 वाले मेथड से करते होगे, मुझे दोनों आते हैं। मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि टाइम कम लगता है। वेन डायग्राम वाला अगर कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, इससे नहीं होता है, तो वेन डायग्राम वाला करता हूँ। बाइनरी नंबर से भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, रीजनिंग में आ रहा है, इसको मैं बता ही देता हूँ। मान लो आपको 56 को लिखना है बाइनरी नंबर में, तो आप 1 2 इसका 2 टाइम 4, इसका 2 टाइम 8, इसका 2 टाइम 16, 32 और 48, 64 ऐसे नंबर के हिसाब से लेते जाओगे आप। तो मुझे देखना है कि इसका सम 56 लाना है, इन सभी को जोड़ के 56 लाना है। तो जिस नंबर को लोगे उसके नीचे 1 लिखोगे और जिस नंबर को छोड़ोगे उसके नीचे 0 लिखोगे। तो 56 लाना है तो 32 लेंगे, 16 लेंगे, तो 1 1 8 4, कितना और चाहिए? 7 और चाहिए हमें, तो 4 2 और 1 मतलब ये लेंगे। तो इसके नीचे भी 1 1 1 लिखना पड़ेगा। तो और बाकी के 0, तो मतलब ये बाइनरी नंबर 1 1 1 1, ये आंसर हो गया आपका। तो ये रही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको कहाँ से कवर करना है, क्या करना है सीजीएल में। बस 10 दिन बचे हैं, आप ये मान के चलो कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है, आपको अपनी पूरी मेहनत लगा के पढ़ना है। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू डिसिप्लिन में करते रहना है और ये मान के चलना है कि एग्जाम 10 दिन में हो या 25 दिन में, आपको अपना बेस्ट देना है, पैनिक नहीं करना है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि 150 मेरे मॉक में क्यों नहीं आ रहा है, अगर आप ये सोच के पैनिक कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपके नहीं, बहुत से बच्चों के जिनके आ रहे थे उनके भी नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला था कि आप अब लाओ 180, अभी भी मेरे 150 प्लस ही आ रहा है। तो आपको पैनिक नहीं करना है। पहली बात, अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। ये तो आपको अपने तैयारी पे भरोसा रखना है और जितना पढ़ा है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो मैंने टॉपिक बताया ये बस पढ़ लेना और जितना आपकी तैयारी है बस उसे रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन इज द की। और मैंने तो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।